नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। आगामी 4 अप्रैल को बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के लिए चुनाव होने को है, जिसको देखते हुए भाजपा भी अब लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। कल ही प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तमाम चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है और लगातार ये उम्मीद जताई जा रही है कि 24 सीट पर एक बार फिर से एनडीए के प्रत्याशी जीतने वाले हैं। मगर जिस तरीके से अब भाजपा ने एक्टिवनेस दिखा दी है इस चुनाव को देखते हुए, तो यह साफ हो गया है कि विरोधियों को भी अब कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि महागठबंधन में तेजस्वी के खिलाफ कांग्रेस के भी जो बोल हैं वह लगातार मुखर हो रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार सीट्स मांग रही है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने भी अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। मगर जिस तरीके से अब भाजपा एक्टिव है, उससे साफ हो गया है कि भाजपा को इन 24 सीट पर जीत चाहिए, वो हार का मुंह नहीं देखना चाहती। आपको बता दें कि एनडीए की ओर से जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें भाजपा, जदयू और फिर पशुपति पारस की जो लोजपा राष्ट्रीय है उसे सीटें दी गई है। भाजपा 13 सीटों पर लड़ रही है, तो वही जदयू 11 सीटों पर। भाजपा ने अपनी एक सीट अपने कोटे से पशुपति पारस की पार्टी को दी है, जिससे साफ हो गया है कि भाजपा की जो तैयारी है इन 24 सीटों पर वह लगातार और भी आगे बढ़ती जा रही है। जनसंपर्क भी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मगर कल संजय जायसवाल ने जो चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है, उसे साफ हो गया है कि अब भाजपा फुल एक्शन मोड पे है। वह विधानसभा की तरह यहां पर भी जीतना चाहती है और अपने विधान पार्षदों को विधान परिषद में एक बार फिर से ज्यादा तादाद में देखना चाहती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि किन लोगों को चुनाव प्रभारी तमाम जिलों में बनाया गया है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने स्थानीय निकाय प्राधिकार कोटे की विधान परिषद क्षेत्र के होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रभारियों की सूची गुरुवार को जारी कर दी है। पूर्वी चंपारण से शैलेंद्र मिश्रा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। सूची जारी करते हुए डॉक्टर जायसवाल ने दावा किया है कि स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में एनडीए के सभी प्रत्याशी विजयी होंगे। जारी सूची में गोपालगंज क्षेत्र के ओम प्रकाश यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि सिवान की जिम्मेदारी मिथिलेश तिवारी को दी गई है। इसके अलावा सारण का चुनाव प्रभारी राधा मोहन शर्मा को बनाया गया है, जबकि समस्तीपुर के लिए सुशील चौधरी, दरभंगा के लिए देवेश कुमार, बेगूसराय खगड़िया के लिए राजेश वर्मा और सहरसा मधेपुरा सुपौल का प्रभारी सिद्धार्थ शंभू को बनाया गया है। शंभू शरण पटेल को किशनगंज पूर्णिया का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि पिंकी कुशवाहा को कटिहार का, त्रिविक्रम नारायण सिंह को औरंगाबाद का तथा प्रमोद चंद्रवंशी को रोहतास कैमूर क्षेत्र का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो भाजपा अब विधान परिषद की 24 सीटों पर जीत के लिए लगातार एक्टिव दिखाई दे रही है। उसकी तरफ से अब तमाम जिलों के जो चुनाव प्रभारी हैं उसकी भी लिस्ट जारी कर दी गई है और डॉक्टर संजय जायसवाल ने यह उम्मीद जताई है कि आगामी जो चुनाव होने को है 4 अप्रैल को, उसमें एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो भारी मतों से जीतेंगे। एक तरफ उनके सामने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार एनडीए में जो 3 पार्टियों को सीटें दी गई है उनका मुकाबला इन दोनों गठबंधनों के साथ होगा। देखने वाली बात होगी कि आखिर किन उम्मीदवारों को जीत मिलती है और कौन से उम्मीदवार विधान परिषद में सीट पा सकते हैं। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।